उम्र बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती है तो उसको भी रोकने का काम करता है। उसको हम ऐसा नहीं करते कि रोक सकता है, लेकिन उसको क्या करता है, स्लो डाउन कर सकता है। तो हम ये मान के चलें कि बेसिकली जो हमारा फूड होता है वही हमारी मेडिसिन होती है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। इस टाइम हमें देखने को मिल रहा है कितने हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। हम यहाँ पर इकट्ठे इसके लिए हुए हैं कि पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम को क्या तो मेन पर्पज है कि हम पेरेंट्स के थोड़ी सी इंटरेक्शन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपनी कुछ बातें जो हम पेरेंट्स को कन्वे करें। तो मेरे को देखने में नजर आया वो थी पंक्चुअलिटी। बच्चे को ना रेगुलर बेसिस पर स्कूल की मैं ये मानता हूँ कि मेन चीज़ इंटेलिजेंस भी नहीं होती, मेन चीज़ होती है कंसिस्टेंट। आपके देखने चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जो चीज़ हमने सीखी वो ज़्यादा आता है। दूसरी चीज़ होती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है हम स्कूल में तो बच्चों को सिखाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएं, पेरेंट्स की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमको बना के रख देने चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आपको प्रॉपर टाइम पे उठना है, अपने प्रॉपर टाइम पे खाना खाना है। अपना हाथ लगा के रखती हूँ उसको। फिर हमने 6 से लेकर 10 के सकल पूरा इसमें क्या होगा, जो आपका नीट का, जेडब्ल्यू का, ओलंपियाड का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इनॉग्रेट किया है इसको। जो हमारे यहाँ टच स्क्रीन जो बच्चों के लिए लगाई गई है, ये बच्चों के लिए 6 से लेकर 10 और नेक्स्ट ईयर 11th और 12th के लिए जो हमारे प्रोग्राम चल रहा है, शुरुआत हो रही है 11th और 12th की, वो इसकी आज इनॉग्रेशन पेरेंट्स के द्वारा की जा रही है। बात करना चाहूंगी, पहले चीज बोली और मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि मैम सर प्लीज अपने बच्चे का जो बैग है वो डेली बेसिस पे चेक करें। कि जब बच्चा स्कूल आ रहा है उसे आने से पहले भी चेक होना चाहिए, जब बच्चा घर पे आ रहा है तब भी चेक होना चाहिए, डायरी पे जो है डेली इनिशियल होने चाहिए, जिससे हमें पता चले कि आप लोगों ने अपने बच्चे की डायरी चेक की है। मैं खुद आया तो मैंने जो भी किया, मेरा बच्चा जो है मेरे पास जब आज मैं इसके समय जब पाया घर में तो मैं 0 रिस्पॉन्स देखा, उसका लिखना जो है मुझे बिल्कुल तोसी दिखा नहीं। वो 0% पे चला गई है। प्लीज आप मैं पहले रेस्ट किया था 4 लाइन जरूर लगाई, 4 लाइन बच्चा जो है वो हैंड राइटिंग उसी पे कवर कर सकते हैं, भगवान नहीं करते रहेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। अगर आपका सपोर्ट हमको मिलता है, इफ वी वर्क इन कोऑर्डिनेशन, तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी रिजल्ट्स को हासिल कर लेंगे। मैं मानता हूं कि डिसिप्लिन अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। डिसिप्लिन में जैसे हमने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की हुई, इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि हम स्पेशल अवार्ड देंगे उन बच्चों को जो जितने ज्यादा पंक्चुअल होते हैं, जस्ट टू इनकरेज। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे बच्चे को कंसिडर कर रहे हैं कि वो दूसरे से बेटर है, उसको इनकरेज करने के लिए उसके लिए एक स्पेशल अवार्ड को हम क्या करेंगे, अनाउंस करेंगे। दूसरी बात है कि जैसे बच्चों के लिए कहा जाता है कि वो प्रॉपरली और नीटली क्लीनली ड्रेस्ड होकर आए, हाइजीन का ध्यान रखें। जैसे कि हम वर्ल्ड हेल्थ डे आज मना रहे हैं, अगर हम हाइजीन पे ध्यान नहीं रखें तो वर्ल्ड हेल्थ डे का कोई मतलब नहीं बनता। आपने न्यूट्रिशन पर भी बच्चे, जैसे पल्लवी मैम ने बताया कि न्यूट्रिशन पर भी ध्यान देना, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों को अगर हम जंक फूड देंगे तो जंक फूड से बच्चों को नुकसान ही पहुंचता है, फायदा कोई नहीं पहुंचता। मैं विक्की राणा, वाइस प्रिंसिपल लिटिल एंजल्स एलीट स्कूल। ये आज हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो हमने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें बच्चों ने, पेरेंट्स आए थे और पेरेंट्स को ये बताया कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्लांट्स जो होते हैं हमारे को कितने प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोरिंगा प्लांट होता है। मोरिंगा प्लांट एक एंटी एजिंग प्लांट है। ये कार्सिनोजेनिक इफेक्ट को कम करता है, कैंसर के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा कारगर होता है। इट हैज़ गॉट द एंटी एजिंग क्वालिटीज़ कि जैसे मान लेते हैं कि उम्र बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती है तो उसको भी रोकने का काम करता है। उसको हम ऐसा नहीं करते कि रोक सकता है, लेकिन उसको क्या करता है, स्लो डाउन कर सकता है। तो हम ये मान के चलें कि बेसिकली जो हमारा फूड होता है वही हमारी मेडिसिन होती है। तो अगर हम फूड को प्रॉपर तरीके से लेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, तो अपने जीवन को जितना हो सके उतना स्वस्थ रख सकते हैं। तो बेसिकली हमारी जो न्यूट्रिशन होती है वही हमारी हेल्थ का मेन रीज़न होता है। द वे यू लुक, बेसिकली द वे यू कुक और द वे यू ईट, दैट इज़ द मोटो।
सर पेरेंट्स को भी आज स्कूल में बुलाया गया है, किस तरह की जानकारी उनको दी गई है? पेरेंट्स को बच्चों के द्वारा ही अवेयर किया, उनके अपने बच्चों के द्वारा अवेयर कराया गया, क्योंकि इंटरेक्शन जब पेरेंट्स और बच्चों के बीच में होती है तो वही बच्चे उनको बता रहे हैं कि बेसिकली जो हम बाज़ार से सब्जियां वगैरह खरीद के लाते हैं, खरीदते तो हैं हम लोग, लेकिन उनमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम अपने घरों में ही से टेरेस फार्मिंग करें या हम छोटा सा एक किचन गार्डन बना लेते हैं, जहाँ से हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां जो हम पैदा कर सकें और प्योरली ऑर्गेनिक तरीके से, तो हम ज़्यादा अपने जीवन को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। थैंक यू।